वृद्धावस्था में उस मनुष्य की सुरक्षा करती है, रक्षा प्रदान करती है। उसी संपदा के कारण उस मनुष्य के जो अपने सगे संबंधी हैं, अपने परिवार के जो सदस्य हैं, उसकी मदद करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। यदि मनुष्य के पास अपनी संपदा न हो तो बाहरी लोग कितना भी मदद करें, उसका जीवन सफल नहीं हो पाता है। अब रहीम अपने अंतिम दोहे के माध्यम से हमें यह बतलाना चाहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में कविवर रहीम श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग किए हैं। श्लेष, श्लिष्ट, चिपका हुआ। एक पानी को तीन अर्थों में कवि रहीम के द्वारा यहां प्रयोग किया गया है। कविवर रहीम का कहना है कि संसार में मनुष्य को अपनी प्रतिष्ठा को बचा कर रखना चाहिए। कारण कि प्रतिष्ठा के बिना यह मानव जीवन व्यर्थ है, बेकार है, शून्य है। उन्होंने कहा कि पानी अर्थात चमक विहीन मोती इस संसार में बेकार हो जाती है। प्रतिष्ठा से विहीन मनुष्य इस संसार में गिर जाता है और पानी के बिना हम आटे के द्वारा रोटी नहीं बना सकते हैं। इस तरह से कविवर रहीम के द्वारा यहां पानी को तीन अर्थों में प्रयोग किया गया। यहां श्लेष अलंकार का उन्होंने प्रयोग किया। पानी का मनुष्य के संदर्भ में पानी को सम्मान और प्रतिष्ठा के रूप में रहीम प्रयोग करते हैं। मोती के लिए पानी चमक के अर्थ में रहीम जी के द्वारा प्रयोग किया गया है और आटे के संदर्भ में पानी जल के रूप में रहीम जी के द्वारा प्रयोग किया गया है। तो आपने देखा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। कविवर रहीम संसार के सभी लोगों को यह बोध करा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि संसार में मनुष्य को अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए। यदि मनुष्य की प्रतिष्ठा चली जाती है तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, वह समाज के नजरों में गिर जाता है, वह कहीं भी आदर और सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाता है। इस तरह से उन्होंने बतलाया कि चमक समाप्त हो जाने पर इस संसार में मोती को लोग पत्थर समझकर फेंक देते हैं। प्रतिष्ठा से विहीन हो जाने पर यह समाज मनुष्य को समाज से निकाल देता है, उसका बहिष्कार कर देता है और जल के अभाव में हम आटे के द्वारा रोटी का निर्माण नहीं कर पाते हैं, हम उसे खाने योग्य बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपनी प्रतिष्ठा, मोती को अपनी चमक और आटे के लिए जल की अत्यंत ही जरूरत है। प्रिय छात्रों, इस तरह से कविवर रहीम के द्वारा बताए गए नीतिगत दोहों के बारे में मैं आपको जानकारी दिया। इन दोहों के माध्यम से कविवर रहीम
आपके जीवन को सुंदर बनाने का संदेश देते हैं। प्रिय पाठकगण, वे हमें प्रेरित करते हैं कि संसार में हमें किस तरह से रहना चाहिए, इस संसार में हमें कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस संसार में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कवि रहीम के द्वारा यह बतलाया गया। उन्होंने बड़े ही सुंदर और सहज रूप में कहा कि छोटी मोटी बात को लेकर आपसी प्रेम संबंध को तोड़ना नहीं चाहिए। प्रेम संबंध जब एक बार टूटता है तो वह दोबारा जुड़ नहीं पाता है। लाख प्रयास करने के बाद भी उसमें गांठ बन जाते हैं, हृदय में घाव बन जाता है। उन्होंने प्रिय पाठकों यह भी बतलाया कि यदि आपके हृदय में किसी प्रकार के दुख दर्द उत्पन्न हो तो उस दुख दर्द को अपने हृदय में ही छिपा कर रखना चाहिए। उस आई हुई आपदा से निकलने के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए। उस आने वाली आपदा के मूल कारण को जानना चाहिए और फिर उसका निदान करना चाहिए। उस दुख दर्द को लोगों के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में निर्दयी लोगों की संख्या कम नहीं है। वे आपका सहयोग नहीं करेंगे, उनके द्वारा मजाक उड़ाया जाएगा, आपकी हंसी उड़ाई जाएगी। फिर उन्होंने ईश्वर भक्ति की तरफ प्रेरित करते हुए यह बतलाया कि इस संसार में एकमात्र ईश्वर की आराधना, ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर लेने से हमारे जीवन के संपूर्ण मनोरथ जो हैं स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। यदि हम अपने जीवन में सांसारिक संपूर्ण मनोरथों को हासिल कर लेते हैं, लेकिन ईश्वर भक्ति यदि हम प्राप्त नहीं करते तो वे संपूर्ण मनोरथ व्यर्थ हैं, बेकार हैं। वृक्ष के जड़ को हम सींचते हैं और वह वृक्ष फल फूलों से लद जाता है। इसलिए इस सृष्टि के जो मूल ईश्वर हैं, उन ईश्वर के शरण में हम जाएं, उनकी आराधना करें, उनकी भक्ति करें। जीवन के संपूर्ण मनोरथ जो है स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। सांसारिकता के अर्थ में कवि रहीम इस दोहे के माध्यम से हमें अपने लक्ष्य पथ पर चलने के लिए संदेश देते हैं कि हमें अपने जीवन में किसी एक लक्ष्य का निर्धारण कर उस पर ध्यान केंद्रित कर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें अपने मन को इधर उधर भटकाना नहीं चाहिए। उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेने पर हमारे जीवन के संपूर्ण लक्ष्य स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। फिर उन्होंने चित्रकूट नामक धाम के महत्व का प्रतिपादन किया कि इस धरा के ऊपर स्थित प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण चित्रकूट नामक जो धाम है उसका महत्व बहुत असीम महत्व है। वहां इतनी सुख शांति है कि संसार के दुखी लोग जाकर वहां अपने दुखों को भुला जाते हैं। स्वयं श्री रामचंद्र के ऊपर, अवध के राजा श्री रामचंद्र के ऊपर जब आपदा आई, उन्हें वनवासी जीवन व्यतीत करने के जब अवसर प्राप्त हुए तो वे भी अपने दुख के भार को कम करने के लिए धरा पर स्थित चित्रकूट नामक धाम में गए और अपने दुख के भार को उन्होंने कम किया। फिर रहीम ने यह भी बतलाया कि दोहा की रचना करने वाला जो दोहाकार है और खेल दिखलाने वाला जो जादूगर है, नट है, बाजीगर है, ये दोनों सहेजने और समेटने में माहिर होते हैं। ये दोनों कम साधन में ही अलौकिक कार्य को कर डालते हैं। दोहाकार थोड़े से शब्दों का प्रयोग कर
विस्तृत और व्यापक अर्थ को उत्पन्न कर देता है। बाजीगर अपने शरीर को सिकोड़ कर तंग मार्ग वाली कुंडली से बाहर निकलकर गरे हुए खंभे पर चढ़ा हुआ दिखलाई देता है। फिर कवि रहीम हमें यह के द्वारा यह भी बतलाया गया कि संसार में मनुष्य महानता को कैसे प्राप्त करता है। उन्होंने कीचड़ में रहने वाले जल और महासागर की तुलना करते हुए, उनका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस बात को स्पष्ट रूप से उन्होंने बतलाया कि कीचड़ में रहने वाला अल्प जल छोटे प्राणियों की प्यास बुझा देता है, इसलिए उस अल्प जल को महान कहा गया है। लेकिन अथाह जल वाला समुद्र किसी भी व्यक्ति की प्यास को बुझा नहीं पाता है, इसलिए उसे निम्न कोटि की कहा गया है। वे इसके माध्यम से यह भी बतलाना चाहते हैं कि साधारण से साधारण व्यक्ति अपने समर्पण, अपने त्याग और समाज सेवा जैसे महान कार्यों को करके इस संसार में महानता को प्राप्त कर लेता है। लेकिन सागर के समान ऊंचा व्यक्ति, बलशाली व्यक्ति समर्पण, त्याग और जनसेवा जैसे कार्यों के अभाव में निम्न श्रेणी को प्राप्त कर लेता है। फिर कवि रहीम के द्वारा दान की महत्ता का भी वर्णन किया गया। उन्होंने यह बतलाया कि नाद रीझ तन देत मृग, नर धन हेत समेत, वे नर पशुते अधिक रीझऊ कछु न देत। इस दोहे के माध्यम से दान की महत्ता का भी वर्णन करते हुए उन्होंने यह बतलाया कि कौन सा मनुष्य पशु से भी बदतर कहलाता है इस संसार में। उन्होंने यह बतलाया कि मधुर स्वर संगीत को सुनने के बाद मृग अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देता है, अपने प्राण को समर्पित कर देता है। इस संसार में कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो मधुर स्वर संगीत को सुनकर प्रसन्न होकर अपने धन को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं जो मधुर स्वर संगीत को सुनकर प्रसन्न होने के बाद भी कुछ देने के लिए तैयार नहीं होते। वैसे कृपण कंजूस मनुष्य को उन्होंने पशु से भी हीन बतलाया। फिर उन्होंने हमें यह भी बतलाया कि रहीमन